गाजा एक नाम जो दुख और तकलीफ का पायम देता है। दशकों से जारी जुल्म और दबाव ने ताजा तरीन जगरे को ऐसी इंसानी आफत में बदल दिया है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक ऐसी जगह का तस्वुर कीजिए जहां घर खंडर बन चुके, स्कूल सिर्फ मलबे के ढेर हैं और अस्पताल जख्मियों से बारे बारे हैं। आज गाजा की यही हालत है। 44,000 से ज्यादा फलस्तीनी, जिनमें ज्यादातर बेगुनाह आवाम शामिल हैं, जान से हाथ धो बैठे हैं। हजारों और लोग जंग के जिस्मानी और जज्बाती जख्मों से जूझ रहे हैं। दुनिया ने दहशत से देखा जब गाने आबादी वाले इलाकों पर बम बरसाए गए जो तबाही का मंजर छोड़ गए। ये अंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। गाजा की 80% से ज्यादा इमारतें नुकसान या तबाही का शिकार हो चुकी हैं। इसमें स्कूल्स, अस्पताल और पानी सफाई के प्लांट्स जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हैं। कभी रौनक से भरी गलियां अब वेरन रेगिस्तान की तरह लगती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस हिंसा की मजम्मत की है, लेकिन सिर्फ मजम्मत से खुद की जिंदगियों को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। गाजा के लोगों को इलाज और तामीर नाव के लिए तुरंत मदद और लंबी मुद्दत की सपोर्ट की जरूरत है। दुनिया को इस इंसानी आफत से आंखें नहीं फेरना चाहिए। हमें किए गए जुल्मों की जिम्मेदारी तलब करनी चाहिए और एक मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए काम करना चाहिए। गाजा के लोग सिर्फ जिंदा रहने के नहीं बल्कि इज्जत और उम्मीद के साथ जीने के मुस्तहिक हैं। गाजा के खंडरों के आगे वेस्ट बैंक है, जहां फलस्तीनी एक अलग किस्म की तकलीफ में मुब्तला है। कब्जा एक ऐसी जिंदगी का तस्वुर कीजिए जहां आपकी हरकत पर पाबंदियां हों, आपके हुकूक महदूद हों और आपकी जमीन देरे देरे छीनी जा रही हो। वेस्ट बैंक में लाखों फलस्तीनियों की यही हकीकत है। उन्हें रोजाना चेक पोस्ट्स, बेबानी गिरफ्तारियों और आबदकारों की हिंसा के हमेशा मौजूद खतरे का सामना करना पड़ता है। फलस्तीनियों के लिए पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरियत तक रसाई अक्सर महदूद होती है। उनकी आमद और रफ्त की आजादी सख्त महदूद है, जिससे उनके लिए काम करना, पढ़ना या घर वालों से मिलना भी मुश्किल हो जाता है। नाजायज इस्राएली सेटलमेंट्स की तोसी फलस्तीनी जमीन और वसाइल पर और ज्यादा कब्जा करती है, जिससे नफरत और मायूसी बढ़ती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मुद्दत से इस कब्जे को गैर कानूनी और अमन की राह में एक बड़ी रुकावट करार दिया है। सेटलमेंट्स की तोसी इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है और दो रियासती हल के इम्कान को कमजोर करती है। दुनिया को इसराइल को अपने अफाल का जिम्मेदार ठहरना चाहिए और कब्जे के खत्मे का मुतालबा करना चाहिए। अंधेर के दरमियान उम्मीद की एक किरण निकलती है। दुनिया फलस्तीनियों की मुश्किलात से आगाह हो रही है। सबके लिए इंसाफ और बराबरी का मुतालबा करने वाली एक आलमी तहरीक बढ़ती जा रही है। बादे शहरों की सदकों से लेकर यूनाइटेड नेशंस के हल्स तक फलस्तीन की हिमायत में आवाजें उठ रही हैं। ज्यादा से ज्यादा मुमालिक रस्मी तौर पर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को तस्लीम कर रहे हैं, फलस्तीनियों के खुद मुख्तारी के हक को मानते हुए। ये बढ़ती हुई इंटरनेशनल तस्लीम इसराइल पर दबाव डालती है कि वो अपना कब्जा खत्म करे और मीनिंगफुल अमन मुज़ाकरात में हिस्सा ले। फलस्तीन का मकाम दुनिया के लोगों के दिलों में जगह बना रहा है, जो इसे इंसाफ, बराबरी और इंसानी हुकूक की जंग के तौर पर देखते हैं। ये आलमी जागृति, यकजहती की ताकत और फलस्तीनी अवाम के अजीम जज्बे का सबूत है। ये बताता है कि मुश्किलात के बावजूद बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद जिंदा है। फलस्तीन में इंसाफ का वक्त बहुत पहले आ चुका है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिर्फ बातों से आगे बढ़ना चाहिए और इसराइल को इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार ठहराने के लिए कॉन्क्रीट एक्शन लेनी चाहिए। कब्जा खत्म होना चाहिए और फलस्तीनियों को उनके तमाम हुकूक दिए जाने चाहिए, जिनमें खुद मुख्तारी का हक भी शामिल है। हमें सबको फलस्तीनी अवाम की आवाज बुलंद करने और उन पर होने वाले जुल्मों को चैलेंज करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैदान में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करें, खुद को और दूसरों को कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एजुकेट करें और अपने इलेक्टेड ऑफिशियल्स से मुतालबा करें कि वो इंसाफ के लिए आवाज उठाएं। फलस्तीन में अमन का रास्ता वाज़ेह है, सबके लिए इंसाफ, बराबरी और आजादी। आइए मिलकर इस विजन को हकीकत बनाएं।